ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी स्वस्थ होंगे। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं और इसी श्रेणी में आज 13वें अध्याय के रूप में हम विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वनगमन के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना विलंब के करते हैं प्रारंभ। सूत जी बतलाते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह सब पूर्ण हो गई। जो वे जानना चाहते थे उन्होंने वो जान लिया। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। हे सोनक जी, अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां भी सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए उनके सामने चल पड़े। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सब ने प्रेम के आंसू बहाए। भाई युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों की पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेकते हैं और बढ़ाते हैं, वैसे ही अपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। आपने भी बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते थे? अर्थात जब आप वहां मैत्रेय ऋषि के पास थे तो क्या आप हमें मिस किया करते थे? क्या आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का भ्रमण किया? हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। अर्थात जो तीर्थ है और आप जिस तीर्थ का विचरण कर लें तो वो तीर्थ तीर्थ से महातीर्थ बन जाता है। हे चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे सुहृद एवं बड़े भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? अर्थात सब कुशल तो है ना वहां? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो जरूर ही होगा उनकी कुशलता के बारे में। युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया वह सब क्रम से सब कुछ युधिष्ठिर को बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं बतलाई। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय और असह्य घटना पांडवों से छुपाई रखी, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। अर्थात सत्य कभी छिपता नहीं, कभी न कभी तो प्रकट हो ही जाने वाला था, परंतु उन्होंने उनके ताकि वो पांडव दुखी न हो इसलिए उन्होंने वो बात उनसे छिपा ली गई। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने भाई
धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। अर्थात एक बार की एक समय की बात है कि किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। अर्थात कुछ चोर थे, तो उन चोरों ने सोचा कि क्यों न, जब उनके पीछे राजा के सैनिक पड़े थे तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों न इस ऋषि की कुटिया में छुप लिया जाए, और यहाँ पर तो हमें कोई पकड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ऋषि पर तो कोई संदेह करेगा नहीं और हम यहाँ पे अब छुप जाएंगे। चूंकि ऋषि अपनी साधना में लीन थे, उन्हें कुछ पता चला नहीं। वे ऋषि मांडव्य ऋषि ही थे। कुछ चोर डकैत वहां पे घुस गए, अपना सामान भी उनकी कुटिया में छिपा दिया। फिर सैनिक आए और उन्होंने इधर उधर देखा। जब चोर नहीं मिले तो उन्होंने ऋषि की कुटिया की भी तलाशी लेनी शुरू कर दी। हुआ कुछ यूं कि धीरे धीरे तलाशी लेने पर उनके चुराया हुआ सामान भी मिला, और जब सामान मिलने पर उन्होंने ऋषि से पूछने की चेष्टा की। चूंकि ऋषि तो साधना में लीन थे, इसलिए उनकी बात सुनी नहीं, जागे नहीं। फिर उन्होंने खोजते खोजते उन चोरों को भी पकड़ लिया। फिर उन्हें सैनिकों को यह संदेह हुआ कि क्या पता ये ऋषि भी चोरों में शामिल हों। अतः वे उन्हें भी पकड़कर राजा के सामने उनको ले गए। राजा ने बिना सोचे समझे ही उनकी सैनिकों की बात पर विश्वास करके उन्हें चोरों के साथ उन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया। राजा को यह पता लगते ही कि ये महात्मा है। हुआ यूं कि जब उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया तो चूंकि वे तो योगी थे, मांडव्य ऋषि, तो उनके प्राण नहीं निकले। कुछ दिनों तक सैनिकों ने यूं ही देखा। तब सैनिक समझ गए कि हो न हो ये कोई दिव्य पुरुष ही है, साधारण ऋषि तो नहीं है। फिर उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। राजा घबरा गया। उसने सोचा मेरे हाथों कोई न कोई अनहोनी हो गई। वह वहां से भागा और ऋषि को सूली पर से नीचे उतरवाकर क्षमा याचना की। चूंकि ऋषि बड़े दयालु थे, उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। उसके बाद उन्होंने यमपुरी की यात्रा की। वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से प्रश्न पूछा कि मुझे यह दंड क्यों मिला, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि जिसके फलस्वरूप मुझे इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। तब यमराज ने कहा कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, अर्थात कांटे की छेद से। तब मांडव्य ऋषि को सुनकर क्रोध आया कि अवश्य ही मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा। उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे इतना कठोर दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 100 वर्ष तक तुम शूद्र योनि में पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया। चूंकि वे बहुत छोटे थे, बालक थे, उन्हें धर्म अधर्म का, पाप का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने समझा कि जो मैंने अपराध किया था वो एक भूल थी, अपराध नहीं था। इस प्रकार उन्होंने यमराज को जो श्राप दिया, उसके बाद यमराज या स्वतः धर्मराज ही 100 वर्ष के लिए शूद्र बने और विदुर के रूप में पृथ्वी पर आए। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे, वही वहां का कामकाज संभालते थे और वही पापियों को उचित दंड भी देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों, सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते ही देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, देखिए
अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कोई भी उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है, अर्थात अपने प्रियतम प्राण अर्थात एक जीव को सबसे ज्यादा प्रिय उसके प्राण ही होते हैं, और काल के वशीभूत होकर वही प्राण देखते ही देखते निकल जाते हैं। जब प्राण ही इस प्रकार प्रियतम प्राण जो कि उसके प्रियतम है, सबसे प्रिय है जीव के, वो भी इस तरीके से बातों में निकल जाते हैं, फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप पराये घर में पड़े हुए हैं। इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जीवन को आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा। भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया गया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए गए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। अर्थात कौरवों ने जो कुछ नीच कर्म किए, पांडवों को जो यातनाएं दी, और जिनके प्राण हरने का प्रयत्न किया, भला अब उन्हीं के अन्न से और उन्हीं की छत के नीचे रहने में और प्राणों को रखने में भला किस प्रकार का गौरव है। इस प्रकार विदुर जी समझाने लगे धृतराष्ट्र को। आगे कहते हैं कि आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, अर्थात इस प्रकार के कर्म करने के बाद भी, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए, अर्थात अपने शरीर से जो भी मोह है उसे त्याग दीजिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है, चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से। जो इस संसार को दुख स्वरूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में परम भगवान ईश्वर को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर, अर्थात स्नेह बंधनों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़ी। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, जब वे भी चल पड़े तब उनके पीछे पीछे वह भी चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गऊ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों और अपने श्रेष्ठ जनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर, अर्थात बड़े ही विचलित होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा,
कि हे संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ है? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता मृत्यु हो गई थी और हम लोग जब नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं चाचा और ताऊ ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। अब वे यहाँ से कहाँ चले गए? इस प्रकार पूछने लगे। युधिष्ठिर जी बड़े व्याकुल हुए भाई। तब सूत जी कहते हैं कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरह आतुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय कहने लगे कि हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे महाबाहु, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मुझे अपने दोनों चाचा और ताऊ का पता नहीं लग रहा। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए? हे भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा कि हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वहीं एक प्राणी को दूसरे से मिलता है और वहीं उन्हें अलग करता है, अर्थात वही ईश्वर की इच्छा है, वही ईश्वर की माया है जो एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और उन्हें अलग भी करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी में नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोता है, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करता है और उन्हीं की ही आज्ञा का अनुसरण करता है। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौने का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्मा रूप में नित्य अनित्य कुछ भी मानो चाहिए, किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए हे धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैरों वाले पशुओं के बिना पैर वाले और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। फिर इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण भी है। इन समस्त रूपों में जीव के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान है, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो और कुछ मत देखो। महाराज,
समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान हैं। इस समय वे ही इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम शेष है, उसी के लिए वे यहाँ रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग उनकी प्रतीक्षा करते रहो। हे धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया था, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। जब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों के विषयों से मुक्त कर लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण के सारे मल गंदगी नष्ट हो चुकी है। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महा आकाश में घट आकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्मा में एक लीन कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को वश में करके उनको रोककर समस्त विषयों को बाहर ही भगा दिया है, अर्थात अपने अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय केवल एक ठूंठ की तरह शिथिल होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न मत बनना भाई। हे धर्मराज, आज से शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। गार्हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देख बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी अपने पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। हे धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर अपने तुम्बुरु के साथ स्वर्ग चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया, दुख को त्याग दिया और वे सारी बात को समझ गए। आज के अध्याय में इतना ही। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सुखी रहें और इस भक्ति रस का पान सेवन करते रहें। आज के अध्याय में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिष्योपाख्याने 13 अध्यायः संपूर्ण। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है और आगे से आगे हमारे इन भगवत रूपी पवित्र प्रयासों को फैलाने में भी, इन प्रयासों को सफल करने में भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं लेता हूं आपसे विदा। हरि ओम तत्सत।